हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बिजनेस। प्रॉपर्टी बिजनेस शुरुआत कैसे करनी है, कमाई कितनी होगी और बड़ा बिजनेस कैसे करते हैं, ये किस हिसाब से कैसे काम किया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे पार्टनरी। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो पार्टनरी में किया जा सकता है, और अपन खुद अगर स्वयं को करना है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरी अगर बात है तो अपना शुरुआत कैसे करें। शुरुआत ऐसा है दोस्तों, कोई भी, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझा पाऊँगा। जैसे कि अपन ने कोई भी प्रॉपर्टी ली, अपन ने प्रॉपर्टी लिया, कोई मकान लिया, खेत लिया, कुछ भी है। जैसे कि एक प्लॉट लिया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है, और वह मतलब 500 या 600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया था। पर 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए बढ़ जाएगी। तो उसका जो मुनाफा मिलेगा सीधा अपने को मिलेगा। जैसे 5 लाख की कोई चीज़ ली, तो 2 साल बाद अपन ने जो बेची उस वो बेची 7 लाख की। 2 लाख का मुनाफा 2 साल में हो गया। कोई यहाँ से वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज ऐसी जगह लो, जैसे कि मान के चलो प्रॉपर्टी ऐसी जगह लो, ज़मीन लो या प्लॉट लो या घर लो या कॉलोनी, कुछ भी लो। ऐसी जगह लो जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा हो, आज के समय में प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा हो, उस जगह पे ज़रूर ले। अब वहाँ पे डेवलप ही नहीं है तो वहाँ पे फिर ज़मीन की जो रेट है, प्लॉट्स के रेट हैं जो बहुत ही कम रहेंगे। जहाँ डेवलप बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिटी के बाजू में है, पास में है, ज़्यादा सिटी से आउट नहीं है, तो उसी जगह प्लाट लोगे तो उसमें क्या फ़ायदा रहेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है इसमें कि अगर अपन डेवलप जो जगह हो रही है, डेवलप जो सिटी है, जो एरिया डेवलप हो रहा है, उस जगह का आप अपना प्लॉट परचेस करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि 1 या 1.5 साल में ही उस प्लॉट की कीमत लगभग 1.5 गुनी हो जाएगी। हो सकता है दोगुनी भी हो जाए 2 साल, 2-3 साल बाद। तो जिसका जो सीधा प्रॉफिट है 2-3 साल का डायरेक्ट मिलता है, 5 लाख, 7 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उस हिसाब से कमाई कितनी होगी वो आपको पता ही है। जितना आप इन्वेस्ट करोगे उससे दोगुना कमाई होनी है 2-3 साल के बाद ही। लेकिन एरिया डेवलप में होना चाहिए, जो डेवलप हो रहा है आज के समय में, जो विकास की प्रगति पे चल रहा है एरिया, उस जगह अगर लेंगे तो उस पर क्या है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना दोगुना मुनाफा मिलना ही है 2-3 साल बाद। जैसे लोग बैंक में एफडी कराते हैं, 10 साल बाद दोगुना, 12 साल, 15 साल बाद पैसा होता है डबल। इसमें क्या रहता है, 2 साल में ही पैसा डबल हो जाएगा। सबसे बड़ी फ़ायदा ये है इसमें। सबसे सबसे ये है कि पहले इन्वेस्ट करना रहेगा आपको। इन्वेस्टिंग होगी तो ही इसकी कमाई होगी, इन्वेस्टिंग नहीं होगी, बगैर इन्वेस्टिंग के कमाई इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तीसरा है बिजनेस कैसे बड़ा करें। बिजनेस ऐसे बड़ा कर सकते हैं, कोई डेवलप एरिया है, जैसे डेवलप एरिया है, अपन ने एक प्लॉट ले लिया 5 लाख का, वो चला गया 7 या 8 लाख रुपए का। तो वो 8 लाख का यूज़ करके अपन कोई भी छोटे छोटे 2 प्लॉट या फिर कोई सी ऐसी जगह ले सकते हैं 8 लाख में एक साथ, जो आगे 1-2 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। कोई रोड बन जाएगा या फिर ऐसा मतलब एरिया बन जाएगा कि बहुत पब्लिसिटी हो जाएगी वहाँ पे। तो 2 साल बाद, 1 साल बाद हो जाएगी तो वहाँ पे एरिया ज़रूर ले लें। वहाँ पे अगर वो चीज़ अपन ले रहे हैं 8 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, तो वो कम से कम आपको दोगुना मुनाफा दे के जाएगी, गारंटी है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। शुरुआत कैसे भी कर सकते हैं, पार्टनरी में रह के भी कर सकते हैं, बिना पार्टनरी के भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये रहती है, पार्टनरी से कोई मतलब नहीं कि पार्टनर के साथ काम करो, स्वयं काम करो, एक दूसरे के प्रति काम करो, वो नहीं है। मेन पॉइंट इसका ये है, अगर इन्वेस्टिंग आपकी सही है, सटीक है, तो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होना है, बहुत ही अच्छा होना है, कोई दिक्कत नहीं आनी। जैसे कि आज के समय में हाईवे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। हाईवे के पास अगर किसी की ज़मीन है, प्लॉट है, कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसके रेट दोगुने चौगुने हो जाते हैं। जहाँ से हाईवे निकल रहा हो, हाईवे बन रहा हो, हाईवे के पास हो, उस हिसाब से। और सबसे बढ़िया बात, एक और बात ये है कि अगर अपन ज़मीन ले लें 10 बीघा, 20 बीघा, जो भी ज़मीन लेनी हो आपको, उसमें कॉलोनी काट दें, वो भी सबसे बढ़िया काम है। कॉलोनी काटेंगे तो कॉलोनी में जो प्लाट से की जो मतलब कि स्क्वायर फीट रहेगा, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, अपने खर्चे के हिसाब से देखते हुए। रोड डलवा लिया, नाली की व्यवस्था हो गई। नहीं तो कॉलोनी में जो व्यवस्था होती है कॉलोनियों में,
पूरी व्यवस्था हो गई है फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरी व्यवस्था हो गई है तो अपने हिसाब से अपना रेट सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतने स्क्वायर फीट हमको बेचना ही है प्लाट, इससे कम जाना ही नहीं है मेरे को। जैसे कि आपने कर दिया, हमें 800 रुपये स्क्वायर फीट में जाना है प्लाट, और साइज़ सभी होना चाहिए, साइज सभी होनी चाहिए, जैसे 15x30, 15x40, 20x40, 20x30, 30x30, 20x50, 25x50, अपने हिसाब से प्लॉटिंग की कटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि जो साइज है, साइज ओड नहीं होने चाहिए, साइज कोने में ओड नहीं होनी चाहिए, कॉर्नर में फंस जाता है प्लॉट तो बहुत दिक्कत होती है। ऐसा ओड नहीं होना चाहिए, साइज सटीक और सही होना चाहिए, जिससे कि एक हिसाब से ज़मीन का सदुपयोग हो सके, जो प्रॉपर्टी है उसका सदुपयोग अलग अलग भाग करके कटिंग करके आसानी से कर सकें, यह है महत्वपूर्ण। बाकी अपने हिसाब से अपन ने रेट रखा 800 या 1000 स्क्वायर फीट, तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर प्लॉट की बहुत ज़्यादा बिक्री हो जाएगी, अपना मुनाफा उसमें ही निकल आएगा भाई। कुछ बहुत से ज़्यादा प्लॉट से बचेंगे जिन पर भाई अभी मतलब अपना पैसा तो निकल गया, लागत तो निकल गई, अपना फ़ायदा भी हो रहा है। और बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं जो बिके नहीं हुए, उसमें बहुत सारा मुनाफा आपको हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि एकदम से कुछ नहीं होता, समय लगता है, 1-2 साल लगेंगे डेवलप होने में, 1-2 साल में डेवलप हो जाएगा एरिया, तो लोग आएंगे कॉलोनी में प्लॉट्स देखेंगे, स्क्वायर फीट सही लगेगा तो भाई परचेस करेगा कोई भी हो। और दूसरी बात ये है कि अगर 800 स्क्वायर फीट है, मान के चलो आपको 800 ही देना है, तो आप कम से कम 900 बताओ सामने वाले, ये सबसे बड़ा है। अगर आप फिक्स बताओगे तो फिक्स तो वो लेगा नहीं, कम तो पैसे करवाएगा, सीधी सी बात है, चाहे कोई भी हो। अगर कम पैसे करवा रहा है तो उसका समझो भैया कम पैसे करवा रहा है, करवाएगा, और सीधी सी बात है वो तो अपने रखो। 800 बेचना तो 950 900 तक रखो कि भैया इतना कम हो जाएगा, धीरे धीरे करके 800 तक ले जाओ। एकदम से आप मत करो कि 900 बताओ और 800 कर दिया, वो गलत है। 900 बताया 800 कर दिया, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसा करना चाहिए कि भैया हम 950 देंगे, इससे कम नहीं दे पाएंगे। 950 से अपने डायरेक्ट 20 या 30 स्क्वायर फीट गिर जाओ, उसके बाद 900, उसके बाद 850, ये फिनिश है, इसके बाद नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जिद करे तो फिर 800 अपन तो बेचना वैसे भी है, तो 800 रुपये में तो वो भी संतुष्ट हो जाएगा ग्राहक, अपन भी संतुष्ट हो जाएंगे। अपन संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, ग्राहक को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कन्विंस और संतुष्टि अगर उसको सामने वाले को प्राप्त करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राहक के मन में ये लालसा नहीं होने चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि भाई अपन यहाँ मतलब प्लॉट लेकर फंस गए हैं या फिर अपन बयाना देकर फंस गए हैं प्लॉट का। ऐसा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को कन्विंस करके फुल संतुष्टि होनी चाहिए कि यहाँ हमने जो जगह प्लॉट लिया है सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पॉइंट ये आता है, अपनी जैसे कॉलोनी कोई काट रहे हैं, प्लॉट काट रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी 3 समस्याएं आती हैं, और तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, रोड सही होना चाहिए, रोड मेन रोड जो रहेगा कॉलोनी में आने जाने के लिए वो कम से कम 30 फीट तो होना ही चाहिए, और नॉर्मल कॉलोनियों में 20 फीट चल जाएगा। नॉर्मल जो कॉलोनियों में जो घर रहते हैं ना, घर के सामने जो रोड रहता है उसमें 20 फीट चल जाएगा, पर यह है उसमें 20 फीट चल जाएगा, लेकिन जो मेन रोड है वो 30 फीट का कम से कम होना चाहिए। कॉलोनी का लगता ही है कि कॉलोनी है, कॉलोनी जैसी। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये आती है उसमें कि बिजली की समस्या नहीं होनी चाहिए सही तरीके से। मतलब जब भी कॉलोनी आप स्टार्ट करो कहीं भी, मतलब लागत लगा के कॉलोनी में प्लॉट्स की व्यवस्था करो, प्लॉट कटिंग करो, तो उसमें पहले ही बिजली की समस्या को हल कर देना है आपको। बिजली की समस्या किसी प्रकार से ना आ रहा है, क्योंकि बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों के लिए कि भाई बिजली नहीं है यहाँ पे, तो कब प्लॉट लेंगे, कब बिजली आएगी, कब हम घर बनाएंगे, कब क्या करेंगे। बिजली की समस्या दूर हो जाएगी, अपना रोड की समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा आता है अपना वाटर, पानी। पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी का ऐसा होना चाहिए, या तो आप खुद अगर टंकी बनवाना चाहो कॉलोनियों की तो वो ठीक है कि हम टंकी बनवाएं, अगर टंकी नहीं बनवानी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अगर टंकी नहीं बनवानी तो अपन उनसे ये बोल सकते हैं भाई स्वयं का पानी रहेगा, स्वयं को बोर कराना रहेगा, स्वयं ही पानी लाना रहेगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमें बिजली और अपना रोड की समस्या है तो हमसे बोलिए, हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो पानी है वो स्वयं का रहेगा। और कोई कॉलोनी ऐसी है, कॉलोनी है बड़ी बड़ी जिसमें पानी का मेंटेनेंस होता है। पानी का मेंटेनेंस जैसे कि 5-6 साल में 50,000 60,000 रुपये 5-6 साल में भरना रहता है, उसका मेंटेनेंस रहता है, लिमिट में रहता है। वो पानी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, जो खुद का बोर रहता है, जो जैसा बोर चल रहा है चलने दो,
उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन उसमें क्या लिमिट का पानी रहता है, तो लिमिट से ही खर्च कर सकते हैं, लिमिट से ही कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या लिमिट रहती है पानी की, और मेंटेनेंस चार्ज लगता है 50-60 हज़ार रुपये। मिडिल क्लास के लोग अगर रहना चाहें तो 50-60 हज़ार रुपये कौन देगा बार बार 5 साल बाद उसको? 10 हज़ार रुपये साल पड़ रही वैसे भी तो थोड़ी है। तो स्वयं का कराएं तो सब ज़्यादा बेटर है कॉलोनियों में। बाकी यही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बिजनेस तो बड़ा ऐसा है कि बिजनेस बड़ा जल्द से जल्द तो हो ही जाता है, पर यह है कि जल्द से जल्द तब होगा जब डेवलप एरिया में चले जाओगे आप। डेवलप एरिया में अगर आप गए तो बिजनेस तो बड़ा आपका होना ही होना है 100%। कहीं से कहीं तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बिजनेस बड़ा तभी होता है जब अपन ने 5 की चीज़ 10 में बेचेंगे, तब तो 5 की चीज़ 10 में जब बिकेगी, जब अपन अच्छे डेवलप एरिया में चले जाएंगे, कॉलोनियों में चले जाएंगे, अच्छी जगह होगी, लोकेशन सही होगी, और अपना रोड सही होगा, बिजली पानी की समस्याएं दूर होंगी, जब तो लोग अट्रैक्टिव होंगे कि भाई यहाँ पे सब सर्वगुण संपन्न सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से। तो हम आसानी से अपना भाई कर सकते हैं जीवन यापन कर सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं आ सकती। बढ़िया बिजली पानी रोड की समस्याएं जो रहती हैं वह हैं, कोई यही दिक्कत नहीं है भाई, पूरी सुविधा है, रोड पानी और बिजली, तो दिक्कत नहीं रहनी चाहिए ना। तो ये है, लोगों के लिए लगता है कि भाई ये सर्विस सुविधा इनको अपने को दे ही रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है। मेन पॉइंट तो यही होते हैं, 3 पॉइंट, बिजली पानी और अपना बिजली पानी और रोड। और चौथी एक और समस्या रहती है, वो तो अपने लोकेशन के आधार पर रहती है हालांकि, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। लोकेशन का इसका ऐसा रहता है कि लोकेशन में ये रहता है कि लोकेशन कौन सी होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था लोकेशन किस लिए मैंने जिक्र नहीं किया। लोकेशन का मैंने एरिया आपको पहले बता दिया कि डेवलप एरिया होना चाहिए, जहाँ जो एरिया डेवलप हो रहा हो, तो इसलिए मैंने लोकेशन का जिक्र नहीं किया। लोकेशन का ऐसा है कि डेवलप एरिया है तो लोकेशन वही सही है, लेकिन जो जो मोहल्ले रहते हैं या फिर जो बस्ती रहती है, जो ख़राब बस्ती रहती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग प्रकार के, सही नेचुरल लोग होने चाहिए, बढ़िया शुद्ध सही होना चाहिए, सटीक लोग होने चाहिए, गलत लोग नहीं होना चाहिए। बस कुल मिला के ये है, एरिया सही होना चाहिए। और डेवलप का आपको पता ही है, डेवलप एरिया हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए दोस्तों, यही थे पॉइंट्स और तो कुछ ज़रूरी बातें जो प्रॉपर्टी के विषय में थी। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।